जो शुरू से आ रहे हैं उन्हें मालूम है। अब देखो इधर बेटा ये जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए 6 की घात n के लिए। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो बेटा एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो भी अंक शून्य पर समाप्त होता है, कोई भी अंक हो, जो भी अंक शून्य पर समाप्त होता है उसके अभाज्य गुणनखंड में प्राइम फैक्टर में हमेशा 5 आता ही है। 2 और 5 की नहीं कह रहा मैं, केवल 5 की कह रहा हूं, तो 5 हमेशा आते ही है, कितने ही छोटा हो या कितने ही बड़ा हो। जैसे अंक शून्य पर समाप्त हो रहा ये और ये, देखो 2 से करेंगे तो 2 चुको 8 बचा 1, 2 बचे 10, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3 बचा 1, 3 बचे 15। फिर बेटा इसमें देखेंगे 2 से फिर 2 से देखेंगे बेटा, 2 बचे 10, तो ये 5 से 5 एकम, सब में देखो 5 आया है, सब में आया 5। तो बेटा बात को ध्यान से समझना, जो भी संख्या अंक शून्य पर बेटा सुनो, जो भी संख्या अंक शून्य पर समाप्त होगी ना, कोई भी संख्या हो, एनीवन कोई भी संख्या हो, जो भी संख्या अंक शून्य पर समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड में हमेशा 5 आएगा, हमेशा। कैसी कंडीशनों में 5 जरूर आ रहा है, ठीक है। तो 6 की घात n, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगा, ये हमें जांच करना है। तो हम पहले ही लिखेंगे, हम जानते हैं जो संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 आता, ठीक है। ये हम जानते हैं, अभी देखा हमने, ये 6 की घात n है बेटा, इसके मैं गुणनखंड करता हूं, क्या होंगे 2 गुणे 3, 6 में 2 को बार, 2 दिया 6, 3 से 3 एकम, यही होंगे। की घात कितनी n, ज्यादा करो तो इसे ऐसे लिख लो, 2 की घात n इंटू 3 की घात n। कहीं भी 5 आया क्या? नहीं आया, मतलब अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी, आंसर।